दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साझेदार या यूं कहें कि छोटा भाई इसराइल एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर चुका है, जो उपलब्धि भारत को हर हाल में चाहिए। यहाँ पर भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इसराइल के साथ मिलकर किसी बहुत बड़े काम को अंजाम देने का। जी हाँ, एक ऐसा काम जो कि दुनिया के अंदर डंका बजा सकता है। देखिए, लेज़र वेपन के क्षेत्र में भारत भी काम कर रहा है, वैसे पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन भारत की ही अगर हम लोग बात करें तो भारत भी काफ़ी समय से इसके पीछे लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी सफलता भारत के हाथ नहीं लगी है, लेकिन दोस्तों इसराइल ने एक कारनामा कर दिखाया है, और वो कारनामा ये है कि इसराइल ने एक आयरन डोम की तरह आयरन बीम बना दिया है, जो कि एक लेज़र वेपन है और एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। यानी जिस तरह से आप आयरन डोम से मिसाइल छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही आयरन बीम से आप लेज़र की एक बीम छोड़ेंगे। ये फाइबर लेज़र पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इतना क्विक रिस्पांस देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 4 से 5 सेकंड लगते हैं, किसी भी टारगेट को आप पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये, अगर हाईली पॉपुलेटेड एरिया में कोई एरियल टारगेट आता है तो उसे आप मार गिराने में 2 बार सोचते हैं, क्योंकि अगर आपने सफलतापूर्वक उसे मार तो गिराया, लेकिन उसका मलबा आपकी पॉपुलेशन के ऊपर गिरेगा, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वॉरहेड एज इट इज़ कंडीशन में नीचे गिरता है और उसका नुकसान उतना ही होता है जितना कि वो वेपन नीचे गिरने के बाद आपको नुकसान पहुंचाता। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये टारगेट के मैक्सिमम हिस्से को हवा में ही नष्ट कर देता है। बहुत थोड़ा बहुत मलबा नीचे गिरता है, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यह सुरक्षा की गारंटी है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया 4 से 5 सेकंड इसका ऑपरेशन टाइम है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा कारण इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो कि न के बराबर है। $2000 में आप एक बार एक टारगेट को निपटा सकते हैं। वहीं अगर आप आयरन डोम की बात कर ले तो 50,000 से लेकर $1.5 लाख आपको लगते थे एक मिसाइल में। यानी एक कोई ड्रोन आया सड़ा सा, उसे मार गिराने में आप आयरन डोम से कितना खर्च कर रहे हैं? 50,000 से लेकर $1.5 लाख। और वहीं अगर इसकी बात की जाए तो केवल $2000 में आप बड़ी आसानी से उस ड्रोन को मार गिराएंगे। वैसे ये ड्रोन्स के साथ साथ मोर्टार हो गए या फिर तोपों से निकले गोले हो गए, उन्हें और भी कई सारी मिसाइलें वगैरह को यह बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। इसकी रेंज जो बताई जा रही है शुरुआती, वो है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर रेंज शुरुआती है। आने वाले समय में ये और इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली। इसके बारे में विशेष कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी इतना कहा जा रहा है कि इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है वो दाही की संख्या में है, और आने वाले समय में सैकड़े तक इसे पहुंचाया जाएगा। यानी ये 10 किलोवाट से लेकर 99 किलोवाट तक का हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली इसे सैकड़ों में ले जाया जाएगा। यानी 100 किलोवाट से लेकर 999 किलोवाट। तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं दुर्गा 2 पर, जो कि 100 किलोवाट का एक लेज़र वेपन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के डीआरडीओ के लिए बहुत संभावनाएं हैं कि इसराइल के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर के तहत इस पर काम किया जाए। मैं आपको बता दूं कि इसराइल के साथ ऐसा करना को हमारे लिए कोई नया नहीं होगा। बराक 8 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग इसराइल के साथ मिलकर ही बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग लेज़र वेपन के क्षेत्र में भी इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर इसराइल को और भारत को दोनों को ही फ़ायदा है। इसराइल के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और भारत के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दोनों अगर मिल जाएंगे तो दोनों का ही काम हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।